हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस टॉपिक पढ़ेंगे। सेंटेंस के टॉपिक में आज हम इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस और उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक सभी क्लासेस के लिए भी है और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा सेंटेंसेस। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दीज वर्ड्स शुड बी इन ए प्रॉपर ऑर्डर विद ए प्रॉपर सेंस। यानी कि सेंटेंस ऐसे एक ग्रुप है। वर्ड्स का क्या है? ग्रुप है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है और इसमें एक प्रॉपर वो जो वर्ड्स होते हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं और उसका एक प्रॉपर सेंस भी आ रहा होता है। जैसे कि कोई सेंटेंस हम लिखते हैं, मैं खाता हूँ, तो ये सेंटेंस में इसमें कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे मैं खाता हूँ, 3 वर्ड्स हैं। तो और ये वर्ड्स देखिए प्रॉपर अरेंज है। ऐसा नहीं कि पहले हूँ लिख दिया फिर मैं फिर खाता, इस तरह से नहीं है। तो ये प्रॉपर ऑर्डर में हो गया और फिर प्रॉपर सेंस भी आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि मैं खाता हूँ। तो जैसे कि अगर उसको भी आगे पीछे अरेंज करें हम उल्टा सीधा, तो इससे कोई सेंस नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगी कि क्या कहना चाह रहा है। इसलिए ऐसे वर्ड्स का ग्रुप है जो प्रॉपर ऑर्डर में हो और प्रॉपर सेंस में हो। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंसेस या फिर उसको स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चन सेंटेंस। इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इसके 5 काइंड्स देखिए। फिर है इम्पेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और नंबर 5 है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये 5 काइंड्स हैं सेंटेंसेस के। तो नंबर 1 हमारा है असर्टिव सेंटेंसेस। तो आइए इसके बारे में देखते हैं डिटेल में। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए फैक्ट और एन इवेंट और ए कंडीशन इन अफर्मेटिव और नेगेटिव मैनर। यानी कि इस टाइप का सेंटेंस से किसी भी फैक्ट या किसी भी इवेंट या कोई कंडीशन को अफर्मेटिव यानी कि या फिर नेगेटिव मैनर में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि देखिए इसको भी आगे 2 पार्ट में किया गया है, अफर्मेटिव और नेगेटिव में। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होता है। एन अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस अफर्म समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि वो उसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, यानी जो कुछ भी हम पॉजिटिव वे में कहते हैं वही उसी को अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यू आर गोइंग, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव का यूज़ नहीं किया गया है, क्वेश्चन का यूज़ नहीं किया गया है। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि ये सेंटेंसेस पॉजिटिव वे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, इसी का टाइप है असर्टिव सेंटेंस का। ए नेगेटिव सेंटेंस नेगेट्स समथिंग, एक नेगेटिव सेंटेंस किसी भी चीज़ को नेगेट्स करता है जिसमें नहीं का यूज़ हुआ हो। जैसे कि दे वर नॉट टेलिंग ए लाई, देखिए यहाँ पे नॉट का यूज़ हो रहा है, ये नेगेट्स कर रहा है सेंटेंस को। ही डिड नॉट फिनिश हिज वर्क, देखिए यहाँ पे भी नॉट का यूज़ हुआ है, तो इसमें भी सेंटेंस में नेगेट्स किया जा रहा है कि उसने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देख लीजिए एक बार फिर से, असर्टिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव या इसको या फिर नेगेटिव, दोनों मैनर्स में इसको कहा जाता है। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में, 2 तरीके से इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम इंट्रोगेटिव। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आस्क ए क्वेश्चन और मेक ए क्यूरी। इस टाइप के सेंटेंसेस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर कोई क्यूरी की जाती है, किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एग्जांपल करिए, डू यू नो हर, डिड शी गो टू स्कूल, व्हाट इज़ योर नेम। तो इस तरह के जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं तो उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। इस तरह के सेंटेंस में किसी को ऑर्डर देना, कमांड देना, किसी से रिक्वेस्ट करना, कोई एडवाइस देना या सजेशन देना, ये सारे इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ओपन द डोर, सिट डाउन, प्लीज़ लीव मी अलोन, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो इस तरह का इसमें क्या हो रहा है कि फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो इसको सजेशन दे रहे हैं। प्लीज़ लीव मी अलोन, इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ लीव मी अलोन। तो इस तरह का जो ये सेंटेंसेस है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस। इस तरह के सेंटेंसेस में कुछ अचानक सी फीलिंग होती है या फिर कुछ इमोशंस होते हैं, तो वो वाले सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, आउच आई हैव हर्ट माय लेग,
जैसे अचानक से जब हमें चोट लग जाती है तो हमें फीलिंग होती है, दर्द की फीलिंग होती है, तो क्या हुआ, ये सडन फीलिंग हुआ। तो हम करते हैं ना, आउच आई हैव हर्ट, हुर्रा वी हैव पास्ट। जैसे खुशी से हम कहते हैं, तो ये भी सडन फीलिंग हुआ। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस विश, प्रेयर, बोन और कर्स। इस टाइप के सेंटेंस में हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, किसी के लिए कोई विश करना, प्रेयर करना, या कोई बोन या कर्स के लिए, जैसे किसी को श्राप देना या मतलब कि उसके अच्छे के लिए कुछ बोलना। तो ये इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बी डूम्ड। तो इस तरह के सेंटेंस ये ऑप्टेटिव है। तो जनरली इस ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है कि मे से स्टार्ट होता है। देखिए जनरली ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि 100% ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में ऐसा ही होता है कि वो मे से स्टार्ट होता है और लास्ट में इसका एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। एक बार देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं इनमें एक्सक्लेमेटरी साइन का भी यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखते हैं, हमने देखा काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ए सेंटेंस हैज़ टू मेन पार्ट्स। एक सेंटेंस के दो मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट और सेकंड होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, दिस इज़ दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन इट। ये सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। इट मे बी ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या फिर कोई थिंग भी हो सकता है जिसके बारे में कहा जा रहा हो। इट मे बी ए नाउन और प्रोनाउन। ये एक नाउन या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है। इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल, और ये सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकता है। मेनली इसे सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में किसी भी सेंटेंस में कुछ कहा जा रहा है वह सब्जेक्ट होगा। और दूसरा है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है, दिस इज़ दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। ये सेंटेंस का वह पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है। सब्जेक्ट क्या है, जो सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट है, और फिर सब्जेक्ट के बारे में जो डिस्क्राइब किया जा रहा है तो वो प्रेडिकेट है। इसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, द पीकॉक डांस्ड इन द फॉरेस्ट। ये एक ही सेंटेंस है, इसको मैंने थोड़ा गैप करके लिखा है समझाने के लिए। द पीकॉक डांस्ड इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है, पीकॉक के बारे में कहा जा रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। और पीकॉक के बारे में क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है कि पीकॉक क्या कर रहा है, तो ये डांस्ड इन द फॉरेस्ट। तो बाकी ये सारा हमारा प्रेडिकेट हो गया क्योंकि ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह से देखिए, बर्ड्स फ्लाई, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, बर्ड्स के बारे में कहा जा रहा है। और बर्ड्स के बारे में क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वह उड़ती हैं। तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। वी प्रेड, वी इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है, वी के बारे में, हमने प्रार्थना की। तो वी के बारे में कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है कि प्रेड। ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। और आपको अगर ग्रामर की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। इसके आगे मैं फिर आपको अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाऊँगी और फिर उसके बारे में उसके हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।